हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कुछ कंपटीशन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं, दिक्कत होती है, तो उनको जो है लर्न करने के लिए आज हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एक लाइन में उनका जो है क्वेश्चन होगा और आंसर भी एक ही लाइन में होगा, यानी कुल मिलाकर जो है आपको संक्षेप में जो है उन क्वेश्चंस को याद करना है और कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो है जीव विज्ञान से संबंधित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके। और अगर इनके अलावा इन क्वेश्चंस को आप देखिए, यदि इनके अलावा इनसे संबंधित आपको जो है क्वेश्चन और चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम वन लाइनर और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कोशिश ये करेंगे कि आपको तैयार करके जो है दिए जाएं। ये है आपका इन क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। आप इसको देखिए और अगर आपको जो है अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तब हम इसका वीडियो दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए दूसरा पार्ट हम तैयार करेंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें। ये भी नहीं हम कहते हैं कि आप नहीं लाइक ही करें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक भी करें, तो हम इस पर व्यर्थ का प्रयास फिर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे आशा है आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन वन लाइनर जो है स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखेंगे। एक लाइन में क्वेश्चन है आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? यानी मनुष्य के जीवन काल में दो बार दांत विकसित होते हैं। कुछ दांत दूध के कहे जाते हैं और कुछ जो है अनाज वाले कहे जाते हैं। तो ऐसे दांत कितने होते हैं? तो ऐसे दांत जो है 20 होते हैं, यानी 20 दांत ऐसे जो है ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी खाना जो हम खाते हैं वो अधिकतर किस अंग में पचता है? तो मित्रों, छोटी आंत में जो है हमारा अधिकतर भोजन जो है पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया किस जगह प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया हमारी मुख में ही जो है शुरू हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर है हार्वे। हार्वे नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो आंसर है हृदय से। थर्ड क्वेश्चन, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का मतलब क्या कार्य है? तो आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आंसर है हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो आंसर है धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? नहीं, जब हम सोते हैं तो रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब घटता है, क्योंकि हमारे शरीर का अधिकांश भाग सोते समय निष्क्रिय रहता है। उन भागों में जो है हमारे हार्ट को रक्त नहीं पहुंचाना पड़ता है, इसलिए जो है रक्त दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो है पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यानी मानव रक्त प्लाज्मा होता है, उसमें पानी और रक्त की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसमें 80-80% दोनों चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो आंसर है लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आंसर है किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो आंसर है छोटी आंत, यानी इसी में भोजन पचता है, इसी से पोषक तत्व अलग हो जाते हैं और जो है वेस्ट होता है वो अलग होकर जो है निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आंसर है एंजाइम। पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आंसर है स्टार्च। लार्च जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्ष क्या होता है? यक्ष है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो आंसर है पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी रक्त को शुद्ध करना क्या कहलाता है? तो आंसर है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है। तो आंसर है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आंसर है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका आंसर है यकृत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है जीवन चक्र में जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये आंसर है पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन प्याज में खाद्य भाग है। प्याज का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? तो आंसर है तना। और आलू जो है आलू क्या होता है? आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? तो आंसर रूपांतरित तना। यानी आलू जो है जड़ नहीं होती है, ध्यान रखिए, आलू जो है तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तारपीन का तेल जो है कहाँ से मिलता है? तो आंसर है तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो होता है वो कहाँ से मिलता होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है किसी पेड़ की जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है हसीस? तो हसीस जो होती है तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में, यानी सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आंसर है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पौधों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना की छाल से प्राप्त
औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को उत्पादित किया है वो है, कौन है? क्लोरोविन। क्लोरोविन ने जो है सिंकोना की छाल से मलेरिया उत्पाद करने को प्रतिपादित किया है, प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन देता है? तो मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आंसर है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो यह है चंदन का पेड़ जो होता है आंशिक मूल परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो आंसर है उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण किसके होते हैं? कैरोटीनाइड, यानी पत्ती का रंग जो है लाल, नारंगी और पीला जो है कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा जो है ये तीनों पादप परिवारों से संबंधित हैं, 3 अलग अलग पादप परिवारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस जो है भैया एक घास होती है, बांस जो है पेड़ नहीं होता, ये एक घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनिया में उपयोगी अंश होता है, धनिया पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो पत्ते और सूखे फल, यानी धनिया जो है सूखा फल जो है, जो सूखी धनिया होती है वो फलों से मिलती है। जैव ईंधन के बीज किससे प्राप्त होते हैं? तो जैट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को भारतीय डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, किसमें? स्तनपायी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिमस प्राप्त होता है कहाँ से? एक लाइकेन से लिटिमस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? यानी चिलगोजा जो है किस बीज से प्राप्त होता है? तो आंसर है पाइन। पाइन से जो है चिलगोजा प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहता है संतुलित आहार से संबंधित क्या होना चाहिए? यानी जो हमारा संतुलित आहार जो है उसमें सन्निकट क्या क्या होना चाहिए? यानी संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए संतुलित भोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, जब जो है रक्त नहीं हृदय को पूरी तरीके से मिलता है तब हृदय घात या दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में जो काम करते हैं लोग उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? यानी सबसे पहले जो है इटाई रोग कहाँ जो है पता चला इटाई का? तो जापान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो इटाई से कैडमियम प्रदूषण संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार का रोगवाहक कौन है? तो काला जार का रोगवाहक सिकटा मक्खी होती है, सिकटा मक्खी के कारण काला जार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जो एड्स जो है विषाणु होते हैं, यानी एड्स के कह सकते हैं जो बीमार होते हैं, उनके लिए कौन सी दवा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होती है? तो ये होती है जीडोवुडिन।
AZT संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन से होते हैं? तो है एम्फेस्मा। एम्फेसेमा जो है यह एस्बेस्टस के कारण प्रमुख रोग होने वाला है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है कौन? आंवला। आंवला को स्कर्वी रोग, केवल आंवला ही नहीं, जितने भी खट्टी चीजें होती हैं सब स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसकी पहचान करने के लिए BMD किया जाता है? तो यह होता है ऑस्टियोपोरोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है, एड्स कैसे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल यानी शराब पीने वाले लोग मरते हैं किससे? सिरोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गलकंड, गलकंड यानी घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि। ये जो है सरल गलकंड घेंघा जो है इससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का संक्रामक चरण है? तो बीजाणुज स्प्रोजोइट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवकीय रोग है? तो कवक से होने वाला रोग एक्जिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा होती है कैसे? DNA विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग रोग को ब्लैक डेथ कहते हैं जो चूहों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी सबसे ज्यादा गाजर जो है, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहां पर? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन क्या है? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग जो है ज़रूर जो है देखें और लगातार 1-2 बार जो है कम से कम देखते रहें, समय समय पर रिवाइज करते रहें, तो जिससे जो है ये आपको हमेशा याद रहेंगे और बराबर जो है परीक्षा तक आप भूलेंगे नहीं। आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। अगर अधिक ऊंचाई पर हम जाएंगे तो जो है जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो 140 से 180 mg आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति में रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब जो होता है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आंसर है दीर्घ अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं किससे? ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? कोष्ठ कितने होते हैं? तो आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्त्राव है, एक ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन सी होती हैं? फिबुला एवं टिबिया। इनको जो है पैरों की हड्डियां जो होती हैं वो फिबुला और टिबिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय बॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो बॉम्ब के लिए जो है वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? तो आंसर है एंड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो आंसर है
परावट यानी पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है यानी फर्टिलाइज करता है? तो आंसर है डिंब वाहिनी नली यानी फैलोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो आंसर है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो आंसर है बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो आंसर है परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो होता है वो किससे संबंधित है? तो आंसर है मस्तिष्क से। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आंसर है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसमें होती है? तो आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जो है वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लगभग अनुमान से आपको बता रहे हैं 80 से 100 के बीच जो है आपके कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो है ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये समझ में अच्छे से आ गए हैं, पसंद आए हैं, तो जो है लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और बताएं कि आपको ऐसे ही और वीडियो वन लाइनर अपलोड किए जाएं चाहिए हैं। अगर आप कमेंट करते हैं वन लाइनर जो है क्वेश्चंस के लिए, वीडियोज के लिए, तो हम और भी जो है क्वेश्चंस का कोशिश करेंगे अपलोड करने की, मेहनत करेंगे, आपके लिए तैयार किए जाएंगे क्वेश्चंस। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें, जिससे जो है उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप तुरंत ही जो है वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। हम जो है कोशिश यही करते हैं कि आपके लिए नए नए वीडियो रोज़ लाते रहें, और लेकिन आपका भी दायित्व तो ये बनता है कि भाई जब हम मेहनत इतनी कर रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करना और उस पर कमेंट करना तो आपका दायित्व तो बनता है। वैसे जो है कोई इसमें आपका खर्च नहीं लगता है, आप आराम से जो है इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, उसमें कोई खर्च नहीं है। आप जिससे थोड़ा हमें अप्रिसिएट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम आपके लिए और मेहनत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।